Hello, friend. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 करते हैं, जिसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने करना है। अब आप ये देखें, मैंने सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू है, इसे मैंने सबके साथ डिवाइड करवाया है। एक्स स्क्वायर के साथ 7 था, तो मैंने 7 को सबके साथ डिवाइड करवा दिया। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैसे की वैसे ही हम लिख देंगे। उसके बाद जो हमने सेकंड स्टेप करना है वो ये है कि जो सिंपल वैल्यू होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली नहीं, सिंपल वैल्यू होगी, उसे हमने राइट हैंड साइड पर ले जाना है। अब ये देखें, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करना है कि x के साथ वाली जो वैल्यू है वो है 2/7। इसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमने बोथ साइड पर प्लस करवा देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। ये हमने दोनों साइडों पर अब प्लस करवा दिया है। अब इसके बाद हमने इसे सोल्व करना है। अब देखें, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 1/स्क्वायर। अगर इसे होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम ओपन करते हैं तो आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर। ये आप खुद से भी करके भी देख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड हमने सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड जो हमारे पास मौजूद है उसका हमने एलसीएम ले लेना है। ये लेफ़्ट हैंड साइड सेम वैसे ही लिखेंगे। और राइट हैंड साइड का हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम हमारे पास आया है 49 और 7 + 1। अब ये हमने सोल्व करके लिख लेना है 8/49। इसको लिखने के बाद अब हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसके ऊपर स्क्वायर आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब ये जो स्क्वायर है, इसे करने के लिए हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर हम ख़त्म कर सकें। जब स्क्वायर ख़त्म होगा तब हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसे सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब दोनों साइडों पर मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फ़र्क होता है, आपने इस बात को जहन में रखना है। स्क्वायर हमने पहले लिया हुआ है, अब हमने लेना है स्क्वायर रूट। अब ये देखें, इधर लेफ़्ट हैंड साइड पर ये प्लस 1/7 था, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो -1/7 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हमने अगेन एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही लिख देंगे। हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवाऊँगी वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगी हूँ। क्वेश्चन लिख लिया है मैंने। इसके बाद अब जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम वही स्टेप हम इधर करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसे सबसे डिवाइड करवा देना है। एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास वैल्यू थी l, उसे मैंने डिवाइड करवा दिया सब वैल्यूज़ के साथ। अब डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है और जो सिंपल वैल्यू थी उसे हम राइट हैंड साइड पर ले आए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो था कि x के साथ वाली जो वैल्यू है उसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो उसका आंसर आएगा उसे हमने उसके स्क्वायर को बोथ साइड पर प्लस करवा देना है। बच्चों को ये वाली चीज़ थोड़ी मुश्किल से समझ लगती है कि हमने किसको मल्टीप्लाई करवाना है और क्या प्लस करवाना है। ये बात अब आप मेरी सुन लें गौर से और इसे अपने जहन में बिठा लें कि हमने एक्स स्क्वायर के जो साथ वाली वैल्यू है उसे हमने सबसे डिवाइड करवाना है और जो एक्स के साथ वाली वैल्यू है उसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमने बोथ साइड पर प्लस करवाना है।
अब देखें हमारे पास x के साथ ही m/l वैल्यू। अब m/l को मल्टीप्लाई 1/2 करवाऊँगी और जो आंसर आएगा उसको मैं प्लस करवा दूँगी बोथ साइड पर। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें। अब इससे मैं बोथ साइड पर ऐड करवा दूंगी। करवाने के बाद जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि हमने स्क्वायर जो था वो क्लोज़ कर दिया था, फार्मूला क्लोज़ हो रहा था, वो हमने फार्मूला क्लोज़ कर देना है। और हमने जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी उसको हमने सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो चुका होगा क्योंकि हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो हमने ये करना है कि राइट हैंड साइड का हमने एलसीएम ले लेना है। ये देखें, अब इसका एलसीएम आएगा 4l²। 4l² एलसीएम आएगा तो -n को मैं 4l से मल्टीप्लाई करवाऊँगी क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में एक l मौजूद था, इसलिए l² नहीं लगाया मैंने। एक l था इसलिए 4lc से मल्टीप्लाई करवाया है।